पर आपको बताते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात हुई है। वजीर आजम को राना मशहूद ने यूथ प्रोग्राम और लैपटॉप स्कीम से मुतालिक उमूर पर ब्रीफ किया है। तो वजीर आजम का यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान भी इस मौके पर सामने आया है। नौजवानों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात अव्वलीन तरजीह करार दिए गए हैं। वजीर आजम की जानिब से नौजवान की हुनरमंदी इस्तेदादकार में इजाफे के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोए कार लाएंगे, वजीर आजम ने ऐसा कहा है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की ये मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल हमने आपको बताया। और अब आपको बताएं, बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श से। ज़ीशान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, दफ़ा 144 ज़िले हुकूमत की जानिब से नाफिज कर दी गई है और 30 रोज़ के लिए मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगों की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात और शख्सियात की तस्वीर लगाने पर भी पाबंदी होगी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली जो पतंगे हैं उन पर भी पाबंदी आयद की गई है। सिर्फ और सिर्फ जिस पतंग पर कोई तस्वीर नहीं होगी और मुख्तलिफ रंग होंगे या कोई एक रंग होगा उसकी इजाजत होगी। खिलाफे कानून पतंगों की तैयारी, नकलो हरकत और इनकी जो फरोख्त है वो काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया है और इस जुर्म पर 5 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना हो सकता है। ममनुआ मवाद की जो तैयारी है और उसकी फरोख्त पर 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है। महकमा दाखिला पंजाब ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर की हदूद तक 6 से 8 फरवरी तक महफूज बसंत की इजाजत दे रखी है, जबकि पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत बसंत 2026 का जो बाज़ाब्ता है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने आपका ओवरसीज पाकिस्तानियों की वफाकी दारुल हुकूमत में जायदाद पर कब्जे की किसी भी शिकायत पर डीसी इस्लामाबाद 7 रोज में फैसला करने का पाबंद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 2 टोक हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पैगाम में कहा है कि इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी खुशाइंद और काबिल कदर है। उनके असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और शफाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उनकी जायदाद पर कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हर जिले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी है। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का उसूली फैसला भी हो चुका है। चाहते हैं किसी मरीज को इलाज के लिए बड़े शहर ना जाना पड़े। वज़ीर आला मरियम नवाज का इस अज़्म का इजहार भी इस मौके पर सामने आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत फालिज के इलाज के लिए इक़दामात से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर आला ने हिदायत की कि हर जिले में एक डॉक्टर और नर्स को फौरी तौर पर 3 माह की स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराई जाए। फॉलेज के मरीजों के लिए फौरी तौर पर टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म भी दिया। जिला अस्पतालों के डॉक्टर फौरी इलाज के लिए स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट से टेलीफोनिक राबता कर सकेंगे। मरियम नवाज का कहना था फॉलेज के इलाज के लिए गोल्डन आवर्स में अहमियत मुसलमा है। पंजाब के हर चिल्ड्रन अस्पताल में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर बनाएंगे। पिम्स के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कासिम बशीर ने इजलास को स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। और अब बात करें, लाहौर में फ़ज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। सुबह के औकात में AQI 120 की सतह पर आ गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं AI बेस्ड मॉनिटरिंग और GPS मैपिंग के जरिए आलूदगी पर मौसर कंट्रोल किया जा रहा है। हुकूमती इक़दामात और अवामी तावन से माहौलियाती सूरत-हाल में बेहतरी आई है। आलूदगी के असबाब के खात्मे के लिए जामे मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी है। स्मॉग कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल है। मुल्क के बर्फबारी वाले इलाकों में शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी सरगर्म है। हल्की बर्फबारी वाले इलाकों में सड़कों पर नमक पाशी करके शहरियों की महफूज नक्ल हमल के लिए ऑपरेशनल तैयारियां यकीनी बनाई जा रही हैं। खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ मिशन के तहत बर्फबारी में फंसे मुसाफिरों में गर्म खाना और चाय भी तकसीम की जा रही है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर बर्फबारी वाले इलाकों में मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। NHA फील्ड टीमें सिर्फ शाहराहें ही नहीं खोल रही बल्कि मुश्किल में घिरे शहरियों की मददगार भी हैं। शदीद सर्दी में मुसाफिरों को गर्म चाय और खाने की फराहमी यकीनी बनाई गई है। ताज़ा तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद मरी डोयल कैरेज वे ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर फाल है।
این مسلم 50 کچلاگ باغ سیکشن ہلکی اور درمیانی برفباری کے باوجود ٹریفک کے لیے کھلا ہے۔ این 50 یوب کے کیمپ نمبر 1 سے 4 تک اور این 25 شیلا باغ کوجک ٹاپ چمن سیکشن میں برف ہٹانے کا آپریشن جاری ہے۔ این 25 لگ پاس سیکشن ٹریفک کے لیے فعال ہے۔ این 40 نوشکی کو شدید بارشوں سے ہونے والے نقصان کی مرمت کر کے ٹریفک بحال کر دی گئی ہے۔ این 90 اور این 95 سوات، شانگلہ، دیر، چترال میں بارش اور برفباری کے بعد این ایچ اے کی فیلڈ فارمیشنز متحرک ہیں۔ این 45 دیر، لواری، چترال اور این 145 گرم چشمہ ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ این 95 کالام اور چکدرا، این 90 الپوری بے شام پر ٹریفک بحال ہے۔ مسافروں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور برفباری والے علاقوں میں گاڑیوں پر گرپ چینز کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں وفاقی وزیر صحت مصطفی کمال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ماڈل یوسی بنانا ہے کہ جہاں پر ایک بھی بچہ جو ہے وہ ویکسین کے بغیر نہ رہے۔ یہاں پر ساری اویلیبل چیز 13 بیماریوں سے حکومت پاکستان 13 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگا رہی ہے اور وہ یہاں پر موجود ہیں، تو خود سے آ کر یہاں پر ان ٹیکوں کو آپ نے لگوانا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، تو آپ نے پھر اپنے ایم این اے صاحب کو لوگوں کو بتانا ہے، یہ ہمیں فوراً پکڑ لیں گے، کہیں نہ کہیں کال کریں گے۔ 24/7 ہمارے فون آن ہیں کہ بھائی فلاں یونین کاؤنسل میں ویکسین ختم ہو گئی ہے، ہم اسے بروئے کار لائیں گے، اسے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کو خود کو مریض بننے سے بچانا ہے اور اپنے بچوں کو مریض بننے سے بچانا ہے۔ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ بیمار پڑنے والے بندوں کا علاج کرنے کا نام نہیں ہے کہ جو بیمار ہو کر آ گیا اس کا اسپتال میں انتظار کریں۔ پیمز میں اور پولی کلینک جو ہے وہ بیمار پڑنے والے بندوں کا علاج کرنے کا نام نہیں ہے کہ جو بیمار ہو کر آ گیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفی کمال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کچھ موسم کی بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں رات سے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم سرما کی بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں نمائندہ سما علینا شاہد سے۔ علینا بتائے گا کیسا موسم ہے شہر اقتدار کا؟ بالکل، اسلام آباد کا موسم بہت ہی زبردست اور بہت حسین ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز سے اسلام آباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور جس کے بعد سردی کی شدت میں واضح اضافہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سردی بڑھ گئی ہے اور بارش کے بعد اسلام آباد دھل کر نکل کر اور بھی بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری بھی کل سے جو ہے وہ آج رات تک برفباری وقفے سے برفباری کا امکان، ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا بھی امکان ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی یہ بارش کا سلسلہ آج رات تک جاری رہے گا اور شہر اقتدار کے جو شہری ہیں وہ اس موسم سے بڑا لطف اٹھا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں بارش کے ہونے سے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ شہر اقتدار ویسے بھی بہت خوبصورت ہے اور بارش کے بعد اور بھی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ تو یہاں پر تو شہری اپنے ورکنگ ڈیز کے ساتھ اس موسم کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں، سردی کو انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سردی جو ہے وہ بڑھتی رہے، کم نہ ہو اور گرمیاں نہ آئیں جلدی، تو اس لیے یہاں پر موسم کو بڑے انجوائے کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل۔ اور علینا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ظاہر ہے موسم تو سرد ہے، آپ کو بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یقینی طور پر الفاظ کی ادائیگی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی باہر موجود ہیں، لائیو دے رہی ہیں، تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ اس موسم میں جو خاص پکوانوں کا بھی بڑا ہاتھ صاف کیا جاتا ہے، ظاہر ہے اچھے لذیذ کھانوں سے محظوظ ہوا جاتا ہے، تو اسلام آباد کے شہریوں کی کیا چوائس ہے اس حوالے سے؟ بالکل، اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ اس موسم میں زیادہ تر ایسے پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں جہاں پر گرما گرم پکوڑے اور سموسے ملتے ہیں اور چائے کے ساتھ وہ بھرپور طریقے سے ان کا لطف اٹھاتے ہیں۔ یا تو کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ پلان کرتا ہے اور یا پھر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہے۔ بھرپور طریقے سے جو ہے اس موسم میں مختلف خوابوں کا لطف اٹھایا جاتا ہے۔ کسی کو اس موسم میں دن کے وقت نہاری بھی گرما گرم پسند ہے، کوئی حلیم کھا رہا ہوتا ہے، تو اسلام آباد کے شہری بڑا انجوائے کرتے ہیں آج کل موسم کے حساب سے اپنا کھانے کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر کے، اور پھر وہ جاتے ہیں اس جگہ پہ اور اپنا ٹائم جو ہے اچھی میموریز بناتے ہیں۔ ساتھ ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے انہیں یہ بارہا کہا جاتا ہے
कि अच्छे मौसम के दौरान इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन एहतियात भी करें, बिला ज़रूरी सफ़र से जो है वो गुरेज करें और भलाई इलाकों का स्पेशली जहाँ पर बर्फबारी होनी है वहाँ का रुख ना करें, ताकि मौसम एंजॉय तो करना है लेकिन साथ एहतियात भी ज़रूरी है। लाहौर का रुख करते हैं। महकमे मौसमियात और PDMA की जानिब से आज भी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई है। लाहौर में भी सुबह सवेरे से हल्की हल्की बूंदाबारी भी जारी है, मौसम भी ठंडा हो गया है। क्या अहवाल है मौसम का, सामिया से जानते हैं। सामिया, आप बताइएगा, स्मोक का जोर टूट गया है, मौसम कैसा है लाहौर का? बिल्कुल, लाहौर का मौसम आज बेहद खुशगवार है, ठंडी हवा चलने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन क्योंकि आज सुबह सुबह हल्की सी जो बूंदाबांदी है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुई, जिसमें जौहर टाउन का इलाका शामिल है, गुलबर्ग का इलाका शामिल है। इस तरह कई इलाकों पर बूंदाबांदी की वजह से स्मोक की औसत शरह इंतहाई कम हो गई, जिसकी वजह से जो खुश्क सर्दी थी उसका ज़ोर टूट गया। और जैसे ही खुश्क सर्दी का ज़ोर टूटा और हवा चलना शुरू हुई, अब ये वो वाली सर्दी है जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस वक्त लोगों के मूड भी काफ़ी जो है वो खुशगवार दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हवा चलने की रफ्तार भी 8 किलोमीटर फी घंटा हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि ये एक बहुत प्लेजेंट वेदर जो है लाहौर में इस वक्त मौजूद है। आसमान पर भी बादलों के डेरे हैं, लेकिन गाहे बगाहे सूरज भी हमें अपनी झलक दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर PDMA और महकमा मौसमियात की जानिब से आज के दिन लाहौर के बेशतर इलाकों में मामूली बूंदाबांदी की अभी भी पेशगोई है और रात के औकात में ये एक्सपेक्टेड है। इसी के साथ साथ जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर भी मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा, खुश्क सर्दी का जोर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ा प्लेजेंट वेदर है इसको एंजॉय करने के लिए। वैसे तो आज वर्किंग डे है, लेकिन क्योंकि लोग अपने दफातर की जानिब जा रहे हैं तो लोगों के मूड जो है वो खुशगवार है। हम भी इस वक्त क्योंकि बाहर मौजूद हैं तो हम सर्दी को इंजॉय करें। ये सर्दी जहमत नहीं बन रही, बल्कि बड़ी एक प्लेजेंट सा जो है वो एहसास दे रही है। इसी तरह यहाँ पर जो लोग हैं वो खुश हैं कि जो खुश्क सर्दी है जिसकी वजह से बीमारियां जन्म देती हैं, सांस लेने में मसाइल आते हैं, और धुंध स्पेशली जो लाहौर ने देखी, दुआ गो है कि सर्दी रहमत बने, बर्फबारी और बारिश की अगर हम बात करें रहमत बने, जहमत ना बने। बहुत शुक्रिया सामिया सईद हमें लाहौर से अपडेट कर रही थी, और साथ हासिल था अलीना शाहिद का। बर्फबारी इंजॉय करने सियाहों की बड़ी तादाद मलका कोहिस्ता मरी पहुंच गई है। फैमिलीज भी बर्फबारी को खूब इंजॉय कर रही हैं। शहरी कहते हैं बर्फबारी देखकर जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है, आज सारा दिन खूब इंजॉय करेंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से, जो इस वक्त एक फैमिली के हमराही मौजूद हैं। कमर, बताइएगा क्या कहना है उनका? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मलका कौसार मरी में, और इस बर्फबारी को एंजॉय करने वाले पूरे पाकिस्तान से लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ फैमिलीज जो हैं वो यहाँ सुबह सुबह के वक्त जो है वो इस बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसे एंजॉय कर रहे हैं, बर्फबारी को किस तरह देख रहे हैं। अच्छा बताइएगा, इतनी शदीद बर्फबारी पहले कभी आपने देखी? नहीं, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्नोफॉल देखी। हालांकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं और पहली दफ़ा हमने स्नोफॉल देखी। स्नो तो देखी है, स्नोफॉल पहली दफ़ा देखी और बहुत मज़ा है। आप बताएं, रात भी ये बर्फबारी हुई, अब भी है 4 बजे तक है, क्या क्या प्लान है आगे? अभी हमने मजीद घूमना है और चीजें देखनी है, एक्सप्लोर करेंगे। ग्लव्स लेने, हमारे हाथ ठंडे हो गए बहुत ज्यादा, और हमारे सारे शूज गीले हो गए। इनफैक्ट हम ठंडे हो गए, लेकिन यह कि मजा बहुत आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं ना, इस वजह से। आप बताइएगा, एंजॉयमेंट के लिए इन्होंने जो प्लान बनाया उसमें तो प्रिकॉशंस ज्यादा हैं, आप क्या क्या एंजॉय करने के लिए? मैं बस इनके साथ ही आई हूँ एंजॉय करने के लिए, इनको एंजॉय करवाने के लिए लेके आई हूँ। क्या आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आए सिंध से, सिंध में जो गर्मी पड़ती है और उसके बाद यहाँ का जो मौसम है, इस दोनों को कंपेयर करें जरा। मैंने फर्स्ट टाइम देखी स्नोफॉल, मेरा बड़ा शौक था, मैं आने से भी डर रहा था। अली भाई ने मुझे ना हिम्मत दी, मुझे चलो कुछ भी नहीं होगा, मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह इन लोगों ने बताया कि ये सिंध से और मुल्तान से यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए, और वो कह रहे हैं कि एंजॉयमेंट के साथ साथ प्रिकॉशंस जो हैं वो भी करनी है, लेकिन एंजॉय फुल करना है, और इसके लिए आज का सारा दिन बर्फबारी का है और इस बर्फबारी को मुकम्मल तौर पर एंजॉय करना है। कमर, आपका शुक्रिया। नाजरीन, उधर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़ियारत में 1 फुट, कोयटा 5 इंच और कल्लात में 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। जी आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पे गुज़िश्ता 2 रोज़ से बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो तसलसल के साथ जारी है, और इस वक्त भी कोयटा में हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के नवाई इलाके हन्ना बाईपास पर। दूर तक देखें कि जो बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर जो है इस इलाके ने जो है वो ओढ़ी हुई है, और शहरी यहाँ पर आए हुए हैं, बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को बर्फ़ के गोले बना बना के मार रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जो बर्फ़ पड़ी है उसमें ज़ियारत में तकरीबन 12 इंच तक बर्फ़ पड़ी है, कोयटा में 5 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, कलात में 2 इंच और इसी तरह कान में तरजई और मुस्लिम बाग और जो पशीन मस्तूंग समेत जो है मुख्तलिफ इलाके वहाँ पर भी हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। मगरबी और साहिली इलाकों में बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फ़बारी और जो बारिश है उसका सिलसिला आइंदा 12 घंटों तक जो है वो जारी रहेगा। दूसरी जानिब नेशनल हाईवे और इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जो PDMA की टीमें हैं वो कौमी शाहराहों से बर्फ़ हटाने और नमकपाशी करने में मसरूफ़ है ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है उसको बरकरार रखा जा सके। जी अपडेट के लिए शुक्रिया आपका आतिफ। एबटाबाद की बात करें तो गलियात के पहाड़ों वादियों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सड़कें सफ़ेद गालों से ढक चुकी हैं। एबटाबाद और गिरदोनवा में बारिश हो रही है। इसी हवाले से मजीद तफसील लेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ कयूम से। आतिफ बताइएगा अब तक कितनी बर्फ पड़ चुकी है? एबटाबाद शहर और गिरदोनवा में जो है रिमझिम का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके साथ साथ यहाँ पे धुंध का भी राज हुआ है और पता चलूँ कि इस वक्त तक नथ्या गली के अंदर 1 फुट जबकि छंगला गली और ठंडिहानी में 1.5 फुट से ज़ायद जो है वो बर्फ़ पड़ चुकी है। एबटाबाद से मरी जाने वाली जो मैन शरा है उसके ऊपर से बर्फ़ हटाने का काम जो है वो जारी है, जबकि देहात की राब्ता सड़कें जो हैं वो गुज़श्ता 6 रोज़ से बंद हुई हैं। बिजली की फराहमी जो है वहाँ पे मुअत्तल हुई है, जबकि बारिश और ये बर्फ़बारी का जो सिलसिला है आज रात ये तक जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक वक्फे वक्फे से जो है जारी रहेगा। स्याहों के गिलियात के अंदर दाखिले जो है वो भी बंद हुआ है, जिससे स्याह इंतहाई जो है वो मायूस है क्योंकि लाइव स्नोफॉल वो वहाँ पे जाके नहीं देख पा रहे। जी आतिफ आपका शुक्रिया। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल और मज़फ़ात में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसके बायस मौसम सर्द हो गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं लंडी कोतल में हमारे नुमाइंदे उमर शिनवारी। उमर बताइए। जिला खैबर की तहसील लंडीकोतल मज़ाफ़ात में रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई है, जबकि अभी भी हल्की हल्की बारिश जारी है, जिसके बायस यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। जबकि यहाँ पर मुसलसल बारिश के साथ यहाँ पर बिजली की भी आंख मचोली शुरू हो जाती है, जिसके बायस यहाँ पर शहरियों को साफ पानी के उसूल में इंतहाई मुश्किलात का सामना होता है। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशिनगोई भी की गई है। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हौसला और आज़म हो तो ऐसा मनफी दर्जा हरारत, बर्फानी तूफान और शदीद सर्दी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त ना कर सकी। पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद बर्फबारी और सख्त मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के जवान मुकम्मल अलर्ट हैं। सरहदी इलाकों में तैनात पाक फौज और FC के जवान मौसर निगरानी के जरिए किसी भी मुमकिन दरअंदाजी और गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने के लिए हम वक्त तैयार हैं। खराब मौसम के बावजूद सरहदी चौकियां फाल, गश्त जारी और निगरानी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मौसर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना वाबस्तगी, फर्जशनासी और कुर्बानी कौम के अमन सलामती की मजबूत जमानत है। हर मौसम, हर मुश्किल और हर हालत में वतन के दिफा के लिए जवान सीना सपर हैं।